हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई रिपीट, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वांटम नंबर से, यानी कि एन, एल, एम और एस। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन एक टॉपिक जो हमें मिस नहीं करना चाहिए वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ग्राफ्स। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करें तो ये एक लेटेस्ट मॉडल है, श्रोडिंगर ने दिया था। और ये क्या बोलता है? ये वेव्स की तरह चीजों को एक्सप्लेन करता है। वो बोलते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक शाय वेव फंक्शन से डिफाइन हो सकता है। कैसे? शाय वेव फंक्शन से डिफाइन हो सकता है, जहां पे एक शाय स्क्वायर भी होगा, जो कि प्रोबेबिलिटी होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शाय स्क्वायर इज द probability of finding electron within a small space, within a small space। और आपके सिलेबस में इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि ग्राफ आपको आना चाहिए। 1s और 2s का ये भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। देखो, ध्यान रहे, भले 1s और 2s का ग्राफ सिलेबस में है, लेकिन वो आपको बाय एलिमिनेशन 2p या फिर 3d का भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा आज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पूछ सकता है। थ्रू एलिमिनेशन ओनली। आपको लगेगा कि 2p और 3d तो सिलेबस में है ही नहीं, तो कैसे जवाब दें, तो वो मैं आज आपको सिखा दूंगा। देखिए, एक और टर्म को डिफाइन कर देते हैं। शाय हमारा वेव फंक्शन हो गया, शाय स्क्वायर हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन अ स्मॉल स्पेस। एक और टर्म में डिफाइन करने जा रहा हूं जिसका नाम है 4πr स्क्वायर एंड शाय स्क्वायर। इट इज नथिंग बट इट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्या है ये? एक रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। इनका मतलब क्या होता है देखिए, बहुत अच्छे से जानिए। आपने एक ग्राफ ये वाला जरूर देखा होगा। देखिए, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। मैं बोलता हूं कि 1s के लिए, फॉर 1s शाय और आर का अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो वो ग्राफ किस टाइप का बनेगा? देखो, थ्रू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मुझे बहुत सारी इक्वेशंस मिलती हैं। अब इक्वेशंस क्या है उसकी मुझे ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि सिलेबस में ग्राफ है। तो 1s का ग्राफ कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ग्राफ मुझे देखने को मिलता है। तो सिमिलरली मुझे एक 2s का ग्राफ भी देखने को मिलता है। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा 1s का ग्राफ। तो 2s का ग्राफ कैसे मिलता है सर? 2s का ग्राफ मुझे मिलता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ मुझे 2s का मिलता है। ठीक है, किसका है? ध्यान रखिएगा, 2s का। अब ये दोनों आपके सिलेबस में। मैं आपको एक और ग्राफ बताऊंगा 2p का, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जान लेते हैं क्योंकि बाय एलिमिनेशन आप कर लेंगे और याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो 2p का भी कर लेते हैं। तो 2p का ग्राफ कैसे दिखेगा? 2p का ग्राफ दिखेगा कुछ इस तरीके से। अरे, ट्राइंगल नहीं, कुछ इस तरीके से आपको 2p का ग्राफ दिखता है। तो ये तीनों ग्राफ को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कैसे बनेगा और रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपको ये याद है तो वो भी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक बार बना के देखते हैं 1s के लिए। 1s के लिए शाय स्क्वायर और आर, यानी कि प्रोबेबिलिटी और रेडियस के बीच में ग्राफ। 1s का आपको याद है ग्राफ कैसे था? देखो, ऐसे ग्राफ था, बिल्कुल ऐसे ही रखना है और ऐसे ही इस ग्राफ को रखना है, सेम टू सेम। हाँ, प्रॉब्लम आपको शायद यहां पे हो सकती है। थोड़ा सा आप बोलेंगे इसमें कि सर 2s के लिए शाय स्क्वायर और आर का कैसे बनेगा। देखो, यहां पे जो इसका वेव इक्वेशन से जो ग्राफ बनता है सॉरी, वेव इक्वेशन से जो ग्राफ बनता है, ये जो पॉइंट टच होता है नीचे की तरफ, अगर आप ये बोले ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जो नेगेटिव है ये कुछ नहीं है, ये एक नोड है। क्या है? एक नोड। नोड क्या चीज होती है सर? देखो, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये कुछ बनता है इस तरीके से। टच करवा दिया जाए। हाँ जी, ये लो, टच हो गया। इस तरीके से कुछ बनता है। ये क्या चीज होती है? देखो, जो टच हो रहा है इस पॉइंट पे, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे शाय स्क्वायर क्या बोला मैंने? शाय स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल स्पेस, यानी कि एक जगह पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा।
देखो एक बार समझ के देख लेते हैं, इसको और जूम इन करूं तो देखो, मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस था, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस था, ये बना दिया मैंने, ये आपका न्यूक्लियस था। अब इसके आसपास ये हो गया हमारा 1s, क्या हो गया ये, दिस इज माय 1s, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये 1s हो गया। देखो बहुत अच्छे से देखना, आपको एक चीज बता रहा हूं, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होती है। किसके पास होती है? न्यूक्लियस के पास होती है। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वो प्रोबेबिलिटी घटती रहती है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आर जब का था 0, हमने यहां से चलना स्टार्ट किया था, और जैसे हम दूर गए न्यूक्लियस से उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती रही, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या होने वाला आइए देखते हैं। 1s के बाद आएगा हमारा 2s। जब 1s के बाद 2s आएगा तो हमको चीजें कुछ इस तरीके से दिखने वाली हैं। ये देखिए, ये अपनी बाहर से आ गई है 2s स्फेरिकल, लेकिन जब हम 1s से 2s की तरफ गए तो बीच में एक स्पेस आया जहां पे हमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला था। यही जो स्पेस है, ये स्पेस कहलाता है हमारा दिस इज माय नोड। क्या है? ये मेरा नोड है। तो 1s से जब मैं 2s की तरफ जाता हूं, दिस इज माय 2s, दिस इज 1s, 1s से 2s की तरफ जाऊंगा तो बीच में एक स्पेस मिलेगा जहां पे कोई मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं यहां से चला तो मुझे एक डार्क स्पेस मिला, यानी कि एक नोड मिला, और फिर इंक्रीज हुई मेरी क्या डेंसिटी, क्या प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुई इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। तो 2s का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो ये दोनों हमारे सिलेबस में है। यहां पे मैं 2p का भी बना देता हूं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट बाय एलिमिनेशन आ जाए बाय चांस तो आप उसे कर ले। तो ये कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है। एक और ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं 4πr² शायद स्क्वायर वाला, इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ध्यान रखना ये ग्राफ हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अगर ये वाला है, इसमें 0 नोड्स हैं, तो इसको कैसे बनाऊंगा? इसको बनाऊंगा जैसे मैं 2p बनाता था, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये वाला ग्राफ आता है। ये वाला कैसे आता है? देखिए इसमें नोड को बताने का तरीका कुछ डिफरेंट सा है। ये आ गया मेरा 2s का, दिस इज माय 1s एंड दिस इज माय 2s। ऑब्वियस सी बात है, अब 2p भी आप बना ही लेंगे, 2p तो सेम ही आता है इस तरीके से, 2p में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो सारे ग्राफ आपने बहुत अच्छे से देख लिए हैं। एक बार क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए पहले करेक्ट प्लॉट फॉर 3D ऑर्बिटल इज। अब आप परेशान हो गए होंगे, सर 3D तो हमने पढ़ा ही नहीं, सर 3D तो हमने पढ़ा नहीं, आपने 1s पढ़ाया, 2s पढ़ाया जो कि सिलेबस में था, और 2p आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी थी, और 3D कैसे लगाएं? मैं बोलूंगा एक बार देख तो लीजिए। देखो पहले दे रखा है शाय और आर का, यानी कि सिर्फ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और एक इनवर्स टाइप का ग्राफ दिख रहा है। तो क्या होगा ये? ऑब्वियसली ये तो 1s के लिए ही है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। एक बार यहां पे आइए, देखो शाय स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एक नेगेटिव जा रही है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव जा रही है, ये तो किसी के लिए भी नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीथिंग, नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ किसी के लिए पॉसिबल है ही नहीं। नेगेटिव कैसे हो सकती है भाई प्रोबेबिलिटी? बिल्कुल नहीं हो सकती है। फिर देखिए शाय को दे रखा है हमको इसके साथ, तो ये तो भाई हमारा 2s का हुआ करता था, दिस वाज माय 2s, ये तो मेरा 2s का ग्राफ हुआ करता था, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाय एलिमिनेशन। इस तरीके से अटेम्प्ट करना होते हैं भाई ग्राफ के क्वेश्चन, ठीक है। एक और करके देखें, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कॉरेस्पॉन्ड टू 1 नोड, इसमें से किस में एक नोड होगा? तो देखो बहुत अच्छा है, इसमें देखिए ये 1s के लिए है, हाँ ठीक है। 2s के लिए कौन सा वाला है? देखो ये तो दिक्कत नहीं है, तो 2p के लिए हो सकता है, 3d के लिए हो सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आंसर नहीं है, ये तो आंसर नहीं है। आपको शायद कंफ्यूजन होगा बी और सी में कि सर इन दोनों में से कौन सा करें। एक बार ठीक से देखिए, ये लाइन देखिए टच नहीं हो रही है, यानी कि ये ग्राफ एक इनकरेक्ट ग्राफ है अगर आप 2s बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इससे पहले जो देखें हमने 2s बनाया था, तो देखिए मैंने
टच नहीं हो पा रहा था तो मैंने जानबूझ के टच करवाया था। तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2S के लिए, हमारे 2S के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कर लेंगे इसको बहुत अच्छे से, बिल्कुल कर लेंगे, एब्सोल्युटली। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, द ग्राफ इज फॉर, ये ग्राफ किसके लिए है भाई, पूछ रहा है कि ये ग्राफ किसके लिए है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसमें ये देखिए कि नोड्स कितने हैं, बहुत बारीकी से देखना, क्योंकि यहां पे ये टच नहीं हो रहा है और यहां पे ये टच हो रहा है, यानी कि दिस इज नोड एंड दिस इज नॉट अ नोड, ये सिर्फ एक्सटेंशन है ग्राफ का और कुछ नहीं। अगर टच हो जाता तो शायद आंसर डिफरेंट होता। दिस इज नॉट टचिंग, दिस इज नॉट अ नोड। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में हिंट दे दी है कि ये क्वेश्चन में आपको देखना कैसे था, ये आपको एक नोड देखनी थी क्योंकि शाइज स्क्वायर दे रखा है और ये नोड नहीं है। तो एक काम करिए, आप कमेंट में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।